Okay, hello dear students. I welcome you all in this second part of chapter 11 video, force and pressure. The second video is of non-contact forces, and these non-contact forces are those forces which act through space and do not make any physical contact. नाम ही उसका नॉन कॉन्टैक्ट. सो कोई आपसे फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा ऐसी फोर्सेस का. दीज आर नोन एज नॉन कॉन्टैक्ट. ये भी तीन तरीके की हैं. जैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेज वर ऑफ थ्री टाइप्स, these are also of three types. Non-contact forces are also three types: magnetic, electrostatic and gravitational. So पहला पढ़ते हैं मैग्नेटिक. मैग्नेटिक जैसा नाम से लग रहा है आपको, मैग्नेट वाली फोर्स है. चुंबक मैं सोचता हूँ सबने देखी होगी, मैग्नेट देखी होगी. अगर आप चुंबक को पेन्स के या फिर अपनी अलमारी के नज़दीक लाते हैं तो वो चिपक जाती है. सो एक फोर्स है जिसकी वजह से वो चिपकती है. दैट फोर्स इज़ नोन एज मैग्नेटिक फोर्स. Because why it attracts? Because unlike poles of magnet attract each other, whereas like poles repel मतलब एक दूसरे के दूर जाते हैं. और जो unlike poles हैं, मैग्नेट आपको मालूम होना चाहिए नॉर्थ साउथ इस पर चलता है उसका सारा मामला, तो उस पर ये डिपेंड करता है. सो पोल्स का मतलब वही है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसी के बेसिस पर मैग्नेट वर्क करता है. एंड मैग्नेटिक फोर्स इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ non-contact force. Then next is electrostatic force. इसका भी जैसे देखिए नाम है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से, स्टैटिक मतलब एक जगह पे स्थिर, स्टेशनरी. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रो. एक चीज़ कोई चार्ज है जिसमें करंट है और उसमें एक ऐसी फोर्स होती है कि वो अपनी तरफ खींचता है, चार्ज्ड हो या अनचार्ज्ड हो. आपने देखा होगा बहुत से लोग बिजली से जब झटका लगता है तो बहुत से लोग बिजली के खंभे से, तार से चिपक जाते हैं. चिपक क्यों जाते हैं? चिपकने में ऐसे क्या है, वहाँ कोई गोंद तो है नहीं, ग्लू तो है नहीं. सो स्टिक क्यों हो रहे हैं? दे आर स्टिकिंग बिकॉज देर इज़ अ फोर्स एंड दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. एक बहुत कॉमन से एग्जाम्पल है, आप अपने सर पे कंघी को रगड़ें, ठीक है, सर पे कंघी को रगड़ें और रगड़ने के बाद आप अखबार के या न्यूज़पेपर के या फिर छोटी कॉपी के छोटे छोटे टुकड़े लेकर उस कंघी के पास आए तो वो कंघी उन टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है. सो ये एक बेस्ट एग्जांपल है समझने का. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपके सर से रगड़ने से आपकी कंघी चार्ज हो गई. चार्ज होने पे उसमें एक तरीके का इलेक्ट्रिक करंट होता है और वो इलेक्ट्रिक करंट जो आपकी बॉडी के थ्रू कंघी में आया है वो थोड़ी देर मुश्किल से रहेगा और उसमें वही वजह है कि वो पेपर्स को अट्रैक्ट अपनी तरफ कर लेगा, बिट्स ऑफ पेपर्स या पीसेस ऑफ पेपर्स को. द थर्ड वन इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स आपको सब पता है, ग्रेविटी, जो चीज़ अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो नीचे आएगी. वाई? बिकॉज अर्थ हैज़ ग्रेविटी. आइजैक न्यूटन ने देखा सेब गिरते हुए, वो सोचने लगे कि वाई दिस एप्पल हैज़ फॉलन. तब उन्हें समझ में आया कि हाँ कुछ अर्थ में फोर्स है, एंड दैट फोर्स ही गेव वन नेम दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वाले ऑब्जेक्ट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. चाहे आप प्लास्टिक की बॉल हवा में उड़ाओ, चाहे रबर की उड़ाओ, चाहे लोहे की बॉल उड़ाओ, चाहे स्टील की, चाहे एल्युमिनियम की, चाहे किसी चीज़ की बॉल, सारी ऊपर उछालोगे तो सब नीचे आएंगी. क्यों? बिकॉज अर्थ हैज़ ग्रेविटेशनल पुल. अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता तो हम अपनी जगह पे खड़े भी नहीं रह सकते थे और हम उड़ते रहते, फिर ज़मीन पे आते, फिर उड़ते रहते हवा में, ऐसे ही तैरते रहते. बट थैंक गॉड कि अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल है जिसकी वजह से हम अर्थ से चिपके रहते हैं. देन नेक्स्ट हेडिंग इज़ प्रेशर. सो प्रेशर क्या चीज़ है? जैसे आपने सुना होगा साइक्लोन्स वगैरह में ये तूफ़ान बड़े आते हैं तो आप कहते हैं बड़ा तेज़ प्रेशर है विंड का या हवा का, बहुत तेज़ प्रेशर है. सो व्हाट इज़ प्रेशर? प्रेशर को हम पढ़ेंगे. प्रेशर इज़ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ ए सर्फेस. एक सरफेस पे, किसी भी सतह पे, वन यूनिट एरिया पे जो फोर्स काम करता है, एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे, उसको प्रेशर कहते हैं. प्रेशर को फॉर्मूला भी है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया. कितनी फोर्स लगी और कितने एरिया में लगी, इसको हम प्रेशर कहते हैं. और ये ध्यान रखिएगा, जितना कम कांटेक्ट होगा सरफेस का ऑब्जेक्ट के साथ उतना ज़्यादा प्रेशर होगा. लाइक कुछ एग्जांपल हैं. अच्छा, प्रेशर का जो यूनिट है एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ये है
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पास्कल, एक जो साइंटिस्ट है उनके नाम से भी, पास्कल के नाम से भी इसको डिनोट किया जाता है। सो 1 पास्कल इज़ अ प्रेशर exerted on a surface by 1 मीटर स्क्वायर बाय फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक पास्कल प्रेशर कितना होता है? उतना होता है कि जो हम एक 1 मीटर सरफेस पे एग्जर्ट करेंगे, और कितनी फोर्स होनी चाहिए? कम से कम 1 न्यूटन फोर्स उसमें होनी चाहिए। न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। ये साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट्स इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम उनको श्रद्धांजलि दे सकें, उनको कह सकें कि हाँ, दे हैव डन समथिंग वेरी ग्रेट वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस। सो कुछ एग्जाम्पल हैं प्रेशर्स के, जैसे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शार्प एज वाली ये कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहे हैं, तो जितना कम एरिया ऑफ कांटेक्ट होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। इसलिए छुरियाँ जितनी शार्प होंगी उतना अच्छी सब्जी काटेंगी, उतना अच्छा और काम करेंगी। पिन जो आप सेफ्टी पिन यूज़ करते हैं वो जितनी नुकीली होगी उतना अच्छा वो आर पार छेद कर पाएगी। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर। अच्छा, कैमल है। कैमल के ब्रॉड फीट होते हैं, आपने देखा है कैमल इज़ नोन एज अ शिप ऑफ डेजर्ट। कैमल के ब्रॉड फीट होते हैं, जिसकी वजह से चौड़े पैर होने की वजह से उसका लेस प्रेशर लगता है ग्राउंड पे, और वो ईज़िली रेत पर चल पाता है। हमारे उतने बड़े पैर नहीं होते, इसलिए हमारा प्रेशर ज़्यादा लगता है, इसलिए हमारे पैर धंसते हैं रेत में, फिर हम निकालते हैं, फिर हम चल पाते हैं आगे। एक ट्रक का एग्जाम्पल दिया जिसके 8 टायर्स हैं, 4 टायर्स नहीं है जैसे नॉर्मल कार्स के होते हैं, और चक्के भी देखिए, टायर्स भी इसके बड़े बड़े हैं। सो जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। अब लिक्विड और गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दिखाते हैं। भाई आपको पता है, जैसे मैंने आपके कोई भी लिक्विड या फ्लूइड है वो एक फ्लास्क का या उस बॉटल का, उस कंटेनर का ही शेप ले लेता है जिसमें उसको डाला गया है, लेकिन डालने के बाद उसमें द प्रेशर इन द फ्लूइड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल। जितना प्रेशर चारों तरफ लिक्विड दे सकता है उतना बिल्कुल इक्वल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप डेप्थ में नीचे जाते हैं और पानी में नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा। अगली एक एक्टिविटी दिखाई गई है जो ऑटो वॉन ग्यूरिक, एक बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक वैक्यूम एक्सपेरिमेंट करा था, उससे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाएंगे। सो भाई जो हमारी एयर का एनवलप है हम उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं, और जो प्रेशर एयर एक्सर्ट करती है दैट इज़ नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिफाइंड एज अ प्रेशर exerted by an object by the weight of air above it। हवा जो दबाव बनाती है दैट दबाव इज नोन एज प्रेशर। सो आप सोचते हैं हवा का भी दबाव है, बिल्कुल। सो आपकी और मेरी जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें प्रेशर ज़्यादा है एयर के प्रेशर से, तभी हम जिंदा हैं। अदरवाइज़ अगर एयर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो हमारी नसें फट जाएंगी और सब चीज़ें हम बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए साइंटिस्ट और डॉक्टर जो हैं, जो या साइंटिस्ट आप कह सकते हैं या एस्ट्रोनॉट्स आप कह सकते हैं, जो नासा के स्पेस में जाते हैं, उनके इतने वेल स्पेशलाइज्ड सूट्स होते हैं, क्योंकि हवा तो मून पे है नहीं, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। अगर वो ऐसे ही विदाउट सूट्स जाएंगे तो वो सब उनकी नसें फट जाएंगी एंड दे विल डाई। लेकिन इसी वजह से वो सूट्स बनाए जाते हैं जो प्रेशर को मेंटेन करते हैं। यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या करा है, वैक्यूम क्रिएट करा। वैक्यूम मतलब एब्सेंस ऑफ एयर, और वैक्यूम क्रिएट करके एक बॉल ऐसे बनाई जिसमें हवा बिल्कुल नहीं है, और उस हवा को, उन दो बॉल के दो हिस्सों को अलग करने के लिए ढेर सारे हॉर्सेस को दोनों तरफ लगा दिया। हॉर्सेस खींचते चले आ रहे हैं लेकिन वो बॉल खुल नहीं रही। वो इसलिए क्योंकि आउटर एयर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो अंदर वैक्यूम जो बन गया उसको वो खोलने नहीं दे रहा है। सो अलग अलग एल्टीट्यूड पर भी प्रेशर अलग होता है। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचे स्थान, नैनीताल, अल्मोड़ा, भवाली, ये सब ऊंचे स्थान, इन पर प्रेशर डिफरेंट होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस डिपेंड्स ऑन इट्स एल्टीट्यूड एंड डिक्रीजेज एज वी गो अप। जितना ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर कम होगा। ऐसे ही मैंने उदाहरण बताया था, पानी में जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर आपका कम मिलेगा। सो ये सी लेवल का इस प्रकार से है, और जहाँ पे एयर नहीं है वहाँ पे प्रेशर नहीं है। फिर वो सूट्स का मैंने जो एग्जांपल आपको बताया है नासा वाले एस्ट्रोनॉट्स का, साइंटिस्ट का, वो भी एग्जांपल है। अब लिक्विड प्रेशर विद डेप्थ,
तो जैसे जैसे वाटर में आप नीचे जाओगे, डीपर चलते चले जाओगे, उतना ज़्यादा पानी का प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन हवा में जितना ऊंचाई में आप आसमान पे चढ़ते चले जाओगे, उतना ज़्यादा प्रेशर घटेगा। ये दोनों बातें ध्यान से समझिए। हवा में ऊपर जाओगे तो प्रेशर घटेगा, पानी में जितना नीचे आओगे उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। तो इसलिए वॉल्स जो होती हैं डैम्स वगैरह की, जो हीराकुंड डैम वगैरह जैसे एग्जाम्पल है, उसकी नीचे की वॉल्स जो पानी के अंदर होती हैं वो बहुत चौड़ी और मोटी बनाई जाती हैं ताकि वो एक्सेसिव प्रेशर जो नीचे है, इंक्रीज़ इन प्रेशर, उसको झेल सकें। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे सिरिंज है, मैंने आपको बताया था जितना पॉइंटेड उतना ज़्यादा प्रेशर। स्की है जिससे स्नो पर आप चल सकते हैं, इसका लार्जर एरिया होता है, इसलिए इसका प्रेशर भी उस हिसाब से होता है। फुटबॉल शूज़ हैं, अगर आपके पास होंगे तो आप उसको देख सकते हैं। फुटबॉल शूज़ में भी इसी बात का है कि जो सोल्स हैं वो हाई तरीके का प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, और जो फुटबॉल खेलने वाला उसको ले भी इसका फ़ायदा होता है। वैक्यूम क्लीनर के अंदर एक छोटा सा पंखा लगा होता है, एक एग्जांपल है, जिसकी वजह से वो बाहर लो प्रेशर क्रिएट करता है, और जितनी लो प्रेशर क्रिएट करने की वजह से डस्ट है, मड है, वो सारी चीज़ें अंदर आ जाती हैं। सिरिंजेस का एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्ट 2 of chapter 11 class 8th science. God bless you students. God bless you.